समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सर। पार्लियामेंट की स्थिति ये है इस समय कि 42% हमारे एमपी वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। 29% हमारे एमपी उनके विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, उनके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, रेप, ऐसे घटिया अपराध जो है उनके खिलाफ पंजीबद्ध हैं। क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि वो हमारे राजनेता हैं? बिल्कुल सर है। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी जो है हमारी छोटी छोटी बिटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं धरने पर, और वो हमारी बिटियां ऐसी नहीं हैं कि अपनी अस्मिता को जो है ना जंतर मंतर पे उछालें। उन्होंने जो है देश का सम्मान आगे बढ़ाया है। उन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ वगैरह में गोल्ड मेडल पाए हैं। इतना सब उन्होंने किया है। इसके बावजूद भी, पहले तो मैं ये कहता हूं, ब्रजभूषण जैसा घटिया आदमी जिसके ऊपर ढेर सारे अपराध हैं, उसे खिलाड़ियों से संबंधित विभाग क्यों सौंपना चाहिए था? और यदि उसके विरुद्ध शिकायत आई थी तो उसको तत्काल क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल उसे सर। उसे इतने दिनों की जंतर मंतर में बैठने के बाद नहीं हटाना, इस बात को दर्शाता है कि हमारे राजनेता ये बता रहे हैं कि हम मोटी खाल के तो हैं ही, हम दल बदलू, अपराधी और भ्रष्ट तो हैं ही, हम मोटी खाल के भी हैं और आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको याद है किसान आंदोलन के समय स्टेट होम जो केंद्रीय स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर, सोए हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 5 6 7 किसानों की हत्या कर दी थी, याद है आपको? बिल्कुल सर। जी सर, जी सर। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस स्टेट होम मिनिस्टर को नहीं हटाया। वो आज भी हमारा स्टेट होम मिनिस्टर है। ये क्या दर्शा रहा है? ये इस जी बात को सर। दर्शा रहा है कि हम मोटी खाल के हैं और हम आपको ऐसे ही डंडे से हाँकेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। हर जगह जो है लोगों को बांट देंगे, लोगों को जो है ना दंगल करा देंगे, और इन केन प्रकार हम सत्ता में बैठ जाएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे। तो मैं अपने पुलिस महासंघ लोग के सभी साथियों से चाहूंगा कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहे। हम ये भी